एक बार हम देखें कि स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं रोटर रेजिस्टेंसेस में चेंज करके। तो इसके लिए हमारे पास जो मोटर का डाटा है वो कहता है वी आर हैविंग 440 वोल्ट स्टार कनेक्टेड 440 volt star connected 8 pole 50 hertz induction motor, and this motor has stator and equivalent rotor impedances as 0.3 plus j 0.6 ohms. ये है स्टेटर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, सो वी कैन कॉल इट Z1. और जो रोटर का साइड है दैट इज 0.2 प्लस j 0.5. तो रोटर और स्टेटर के इक्विवेलेंट इम्पीडेंसेस हमें दिए हैं पर फेज वैल्यू में. व्हाट वी हैव टू डिटरमिन इज स्टार्टिंग टॉर्क एंड करंट. हमें स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है और स्टार्टिंग करंट निकालना है. कंडीशन क्या है? जब स्लिप रिंग्स को डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया हो, जो भी इनका रेजिस्टेंस वैल्यू है उतने ही रहने दें. तो पहली कंडीशन तो वो होगी डायरेक्ट में. और दूसरी कंडीशन है कि अगर हम एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस 0.5 ओम का हर फेज में इंसर्ट कर दें तो उस टाइम पर स्टार्टिंग टॉर्क और करंट क्या होंगे. तो रोटर रेजिस्टेंस दूसरी कंडीशन में है हमारे पास 0.5 ओम का. ओके, तो अब हम इसमें एक और चीज दी है कि मैग्नेटाइजिंग करंट को हमें इग्नोर करना है. माने जो भी वैल्यू है उसको करंट की स्टेटर से जो करंट आ रहा है उसको रोटर करंट में हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं. तो सबसे पहली कंडीशन में जबकि हमने स्लिप रिंग्स को डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया, स्टार्टिंग करंट को हम इस फॉर्मूला से देख लेते हैं, V1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस. सो दे आर R1 प्लस R2 रिफर्ड टू प्राइमरी. क्यों? हमें स्टार्टिंग करंट कहाँ देना है? We have to go from the supply side. So we have to refer all the quantities to supply side or primary side. So x1 plus x2 whole square. Okay, so they are already given as 440. चूंकि 3 phase है, star connected है, phase voltage would be 1 by root 3 times of line voltage. अब हमें rotor resistance है, stator resistance 0.3, rotor resistance 0.2 whole square. Magnetizing component नहीं है. We don't have to bother about it. Our calculations are simplified. 0.6 plus 0.5 whole square. This gives us the current when the directly हमने कोई रेजिस्टेंस एक्सटर्नल नहीं जोड़ा है रोटर पर और तब लिया है, तो ये जो स्टार्टिंग करंट आ रहा है that comes out as 210.24 amperes. अब स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है तो वी नो द टॉर्क फॉर्मूला इज 3 into लॉस starting current into rotor resistance divided by omega. Okay, this will give us 3 into 210.24 square and rotor resistance was 0.2 and omega is again 2 pi by 60 and what is n here? 120 F by P. Okay, so this gives us torque in Newton meter as 337.84 Newton meter. ये तो पहली कंडीशन हुई जिसमें हमने टॉर्क और स्टार्टिंग करंट दोनों ही कैलकुलेट कर लिए. दूसरी कंडीशन जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंसर्ट किया रोटर साइड में, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर साइड में इंसर्ट करेंगे तो ये जो रोटर वैल्यू है, रेजिस्टेंस वैल्यू है, दैट वुड बी चेंज. तो सेकेंड कंडीशन के अंदर हम सेम फॉर्मूला में स्टार्टिंग करंट जब कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन राइट 440/3 डिवाइडेड बाय R1 plus R2 plus small r. So that would be 0.3 plus 0.2 plus 0.5 whole squared plus reactance would remain the same 0.6 plus 0.5 square. यहाँ से हमें स्टार्टिंग करंट जो मिलता है वो 170.88 एम्पियर मिलता है. That is reduced, but torque will be increased. Let us verify how. Starting torque would be now 3 into 170.88
होल स्क्वायर और सेकेंडरी रेजिस्टेंस हमारा कितना बढ़ गया 0.5 ohms में बढ़ गया. Okay, and this is divided by 2 pi by 60 into what is your speed? That is 120 into 50 by 8. This on solving gives us torque as 781.14 न्यूटन मीटर. तो जब हमारे पास रोटर रेजिस्टेंस सिर्फ मशीन का कंसीडर कर रहे थे तब स्टार्टिंग टॉर्क था 210.24 और स्टार्टिंग टॉर्क था 337.84. पर जब हमने रोटर में रेजिस्टेंस लगा दिया we check with it that the current has now reduced to 170.88 but torque is increased from 337 to 781.14 Newton meter.